नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फेस्टिवल में थोड़ा सा बिजी रहने के कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी फ्रेंड, उसके लिए सो सॉरी। स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। हम लेसन को कंप्लीट करने के बाद आज क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम। तो किस तरह से हम अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड। तो हम किस तरह से बचा सकते हैं, एक टू डू लिस्ट बनाकर और एक अपने टेबल को क्लटर फ्री रख के। मतलब हमारी जो टेबल होगी जब वो अस्त व्यस्त नहीं होगी, तब हम अपने माइंड को भी अच्छे से सेट कर पाएंगे और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसका आंसर है फ्रेंड, बाय प्रिपेयरिंग ए टू डू लिस्ट एंड कीपिंग आवर टेबल क्लटर फ्री वी कैन अवॉइड वेस्टिंग टाइम। वही मैंने आपको बताया कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर करिए कि हमें कौन सा काम कब करना है, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हम अपना काम टाइम टेबल के हिसाब से कर सकें और हमारी टेबल क्लटर फ्री का मतलब होता है फ्रेंड, हमारी टेबल पे अनावश्यक चीज़ों का ढेर ना रहे, हमारी टेबल एकदम नीट एंड क्लीन हो, उसमें मैगजीन्स हो, डायरीज हो, ये सब अपनी अपनी जगह पे रखी हो। अगला क्वेश्चन है, वाई शुड वी कीप आवर टेबल क्लटर फ्री। हमें अपनी टेबल को क्लटर फ्री क्यों रखना चाहिए। हम इसका तो सीधा सा आंसर है कि अपना हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, टू अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग ऑफ फाइंडिंग थिंग। मतलब चीज़ों को ढूंढने में हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, वी कीप आवर टेबल क्लटर फ्री। इसीलिए हमें अपनी टेबल को एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लटर फ्री रखना चाहिए, ताकि हमारा माइंड सेटअप अच्छा हो पढ़ने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। हमें कौन सा ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि हम कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में। तो वी शुड फिक्स आवर प्रायोरिटीज। हमें सबसे पहले तो अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, कौन सा काम कितना ज़्यादा जरूरी है। देन वी शुड मेक ए टू डू लिस्ट, बात वही है। फिर हमें अपने एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, व्हेन टू डू, कौन सा काम विच वर्क, कौन सा काम हमें किस टाइम पे करना है, उसका हमें एक लिस्ट बनाना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। इस लिस्ट को हम बनाने के बाद फ्रेंड बहुत सारा अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हमको पता होगा हमें इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ना है और ये चीज़ पढ़ना है, तो हमको तुरंत वही बुक उठाना होगा, वही नोट्स उठाना होगा। लेकिन अगर हम उस टाइम पे बैठ के सोचेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए टाइम टेबल को बनाने से बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हमको मिलता है। जो इंसान अपने लाइफ में पंक्चुअल होता है वो बहुत ही आगे जाता है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है। जो क्वेश्चन सही है, जो इसमें स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, वो जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे टी रहेगा और जो गलत है उसके आगे एफ रहेगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, रिमझिम वॉज एबल टू स्टडी अकॉर्डिंग टू हर प्लान। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। रिमझिम जो है वो अपने प्लान के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, बल्कि वो से फ़ोन कॉल्स वगैरह डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। और नेक्स्ट हमारा है स्टेटमेंट, देयर आर मेनी थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस एंड वेस्ट आवर टाइम। यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे समय को बर्बाद करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समय को बर्बाद करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है फ्रेंड, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम। इसका मतलब है एक अच्छी सी योजना बना करके क्या हम अपने समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। हम एक प्रॉपर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से अपने समय को बर्बाद करने से बचा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव सेपरेट नोटबुक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। नोट पे विशेष आप लोग नोटिस कीजिए, क्योंकि ये नोट ही होते हैं जिसमें हम ध्यान नहीं देते और हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इसमें दिया गया है, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग नोटबुक हो। तो बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हमारी अलग अलग विषयों के लिए हमारे पास अलग अलग नोट्स बुक्स हों, ताकि हमको कोई भी चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट है फ्रेंड, ड्यूरिंग स्टडी टाइम वी शुड अवॉइड टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन एंड मोबाइल्स। तो ये बिल्कुल सही है। पढ़ाई करते समय हमें बचना चाहिए अपने दोस्तों और टेलीफोन और मोबाइल से बात करते हुए। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट सेव्स टाइम इफ वी कीप द स्टडी टेबल क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द अनवांटेड थिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर हमारा टेबल साफ सुथरा रहेगा और उस पर अनावश्यक चीज़ें नहीं रहेंगी तो क्या हमारा समय बचेगा। बिल्कुल सही बात है, समय तो बचेगा ही, हमारा माइंड भी अच्छा हेल्दी सेटअप हो जाएगा पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वी शुड नेवर से नो टू आवर फ्रेंड। ये बिल्कुल गलत है। क्या हमें कभी भी अपने दोस्तों को ना नहीं बोलना चाहिए। अगर हम ऐसा करने लग गए तो हमारा टाइम ही पूरा वेस्ट हो जाएगा, हमें स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। प्रिपेयरिंग ए लिस्ट हेल्प अस टू डू इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। मतलब हम एक लिस्ट बना के अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक टू डू लिस्ट और एक
क्लीन एंड क्लियर टाइम टेबल हमें बहुत हेल्प कर सकता है हमारी टाइम वेस्टिंग को बचाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 70 वर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चंस है, इस लॉन्ग क्वेश्चंस को हम देखेंगे फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई कुड नॉट रिमझिम स्टडी एज मच एज शी वांटेड टू। क्यों रिमझिम उतना पढ़ाई नहीं कर पा रही थी जितना वो सोच रही थी। हैव यू एवर फेस्ड, क्या आपने कभी इस तरह सामना किया है सच ए सिचुएशन, क्या आपने भी कभी इस स्थिति का सामना किया है। व्हाट डिड यू डू, अगर आप रिमझिम की जगह होते तो आप क्या करते। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, रिमझिम क्यों नहीं कर पा रही थी, उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे फोन कॉल्स वगैरह। तो हम इसका आंसर देखते हैं, रिमझिम कुड नॉट कंट्रोल हरसेल्फ। रिमझिम कुड नॉट कंट्रोल हरसेल्फ, रिमझिम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। टॉकिंग टू ए फ्रेंड ऑन फोन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लॉन्ग टाइम आप लोग देख रहे थे, वो 6:30 बजे शाम को बैठी और 7:30 बजे तक फोन पे चिल्ला चिल्ला के बातें ही करते रह गई। तो अपने फ्रेंड से फोन कॉल्स पे लॉन्ग टाइम ले रही थी, इसके लिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। द फोन कॉल डिस्टर्ब हर लॉट ऑफ टाइम, जो फोन कॉल था वो उसका ढेर सारा समय ले रहा था। एंड सी कुड नॉट स्टडी एज सी वांटेड टू, और वो उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी फ्रेंड जिस तरह से रिमझिम खुद चाह रही थी कि मैं इस टाइम पे ये चीज़ पढ़ूं, लेकिन वो फ़ोन कॉल्स की डिस्ट्रैक्टिंग की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द डूज एंड डोंट्स विच कैन हेल्प यू सेव योर टाइम, डू यू एग्री विद दीज वेज। मतलब उन चीज़ों का आप एक लिस्ट बनाइए कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारा समय बच सके। तो डूज में होगा, कीप आवर टेबल क्लटर फ्री। सबसे पहले तो अनावश्यक चीज़ों का ढेर अपने क्लटर मतलब टेबल पे मत लगाइए आप, जिससे आपका टेबल नीट एंड क्लीन रहे। दूसरा है, अवॉइड फोन कॉल ड्यूरिंग स्टडी, जिस टाइम आप पढ़ाई कीजिए उस टाइम फोन कॉल्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। स्टडी अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, और जिस हिसाब से आपने अपना टाइम टेबल, अपना प्लानिंग, अपना शेड्यूल तैयार किया है उसी के हिसाब से अपनी स्टडी करिए, और सोचने समझने में फालतू का समय व्यर्थ मत कीजिए। क्योंकि अगर आप सोचने समय में फालतू का समय व्यर्थ करने लगेंगे फ्रेंड, तो उसके बाद क्या होगा, आपका टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। और डोंट्स में क्या हमें नहीं करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। डोंट टॉक टू योर फॉक्स, फॉक्स मीन्स होता है करीबी लोग, ड्यूरिंग स्टडी, यानी अपने करीबी लोगों से पढ़ाई करते वक्त बात मत कीजिए। उनसे आप बाद में भी बात कर सकते हो, उनके आप बोल सकते हो कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारा पढ़ने का समय है, इस टाइम पे हम बात नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है, डोंट फोन कॉल्स ड्यूरिंग योर टास्क, मतलब जिस टाइम पे आप अपने टास्क को कंप्लीट कीजिए उस टाइम पे फ़ोन ही अपने पास मत रखिए। जब आपके पास फ़ोन ही नहीं रहेगा तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर टाइम। इसका मतलब है कि टेलीफोन और मोबाइल जो है वो हम प्रायः हमारे समय को बर्बाद करते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है आज की लाइफ में, तो ये बिल्कुल सही बात है। लिस्ट सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन यूज देम प्रॉपरली, कुछ चीज़ों का लिस्ट बनाइए कि जिससे हम इन चीज़ों से बच सकें। तो पहला है, वी शुड फिक्स टाइम फॉर फोन कॉल्स, फोन कॉल के लिए एक टाइम फिक्स कीजिए। दूसरा है, ड्यूरिंग आवर स्टडी टाइम वी मस्ट नॉट अटेंड आवर फोन कॉल्स, वही बात है कि स्टडी के टाइम हम फोन कॉल अटेंड नहीं करेंगे। वी शुड इन्फॉर्म आवर फ्रेंड एंड फॉक्स ए फिक्स टाइम फॉर टॉकिंग, हम अपने फ्रेंड को एक फ़िक्स टाइम देंगे अपने करीबी लोगों को कि इस टाइम पे आप हमको कॉल कीजिए, इस टाइम पे मत कॉल कीजिए क्योंकि इस टाइम हमारा पढ़ाई है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ डज ए चार्ट एंड लिस्ट थिंग्स टू बी डन हेल्प अस यूज द टाइम प्रॉपरली, मतलब किस तरह से हम अपनी एक लिस्ट और एक चार्ट बनाएं और वो किस तरह से हमको हेल्प कर सकता है। तो बहुत अच्छा हेल्प करेगा, हमारा पूरा का पूरा टाइम ही बच जाएगा, क्योंकि ये चार्ट और लिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ए चार्ट और लिस्ट ऑफ थिंग्स फिक्स आवर माइंड टू डू द थिंग्स, हमारे माइंड में एक सेटअप तैयार हो जाता है कि हमें कौन सा काम कम करना है और इन दियर इंपॉर्टेंट ऑर्डर, और किस क्रम में करना है, मतलब कौन सा काम कितना ज़्यादा जरूरी है। चार्ट एंड लिस्ट हेल्प अस डू आवर वर्क स्मूदर, फास्टर एंड विदाउट कंफ्यूजन। जो चार्ट और लिस्ट रहता है इतना क्लियर रहता है कि हमको पता है कि ये काम में हमारे कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला है और जल्दी भी हो जाता है, टाइम हमारा काफ़ी बच जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फ्रेंड कि चार्ट और लिस्ट काफ़ी हेल्प करता है हमारे वेस्टिंग टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज हम कर सकते हैं अपने स्टडी टाइम टेबल को मेंटेन करने के लिए, चार्ट और लिस्ट का भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा स्टडी क्या होगा, स्मूदर, फास्टर एंड विदाउट कन्फ्यूज़न, कोई भी कन्फ्यूज़न हमको नहीं रहेगी हमें कौन सा चीज़ कब पढ़ना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, सर्कल द वर्ड्स विद रॉन्ग स्पेलिंग एंड करेक्ट देम। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है,
उनकी जैसे सिस्टम की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, बट मैराथन क्लियर है। ग्रामर में ए रहता है, इसकी भी स्पेलिंग गलत है। राइटिंग सही है, डेब्रीज सही है, ट्राइवियल भी गलत है, सटल भी सही है और डिफरेंट भी सही है, पार्टिकुलर भी सही है और क्रेजी भी बिल्कुल करेक्ट है, नेसेसरी भी करेक्ट है, बट इंटरप्ट गलत लिखा हुआ है। तो सिस्टम का क्या होगा फ्रेंड? सिस्टम का होगा SYSTEM। सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली, एक काम करने का जो तरीका होता है वो है सिस्टम। और उसके बाद होगा इंटरप्ट। इंटरप्ट का भी मीनिंग गलत लिखा हुआ है, उसका होगा INTRRUPT। इंटरप्ट मीन्स होता क्या है? इंटरप्ट मीन्स होता है परेशान करना। उसके बाद ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण, आप लोग जानते ही हैं, इसका स्पेलिंग है GRAMMAR, ग्रामर। और उसके बाद लिखा हुआ है ट्राइवल। ट्राइवल का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है फ्रेंड, इसका होगा TRIVIAL। ट्राइवल मीन्स होता क्या है? महत्वहीन या तुच्छ चीजें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रीड द लेसन अगेन। इस लेसन को आप दोबारा से पढ़िए एंड पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। और जो सब नीचे दिए गए हैं उनके सिनोनिम्स को ढूंढ कर ले आइए एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। और जो नीचे स्पेस दिया गया है उसमें उसको लिखिए। तो एंजाइटी मीन्स होता क्या है? एंजाइटी मीन्स होता है चिंता, और इसका सिनोनिम दिया गया है इस लेसन में वरी। वरी मीन्स भी क्या होता है? वरी मीन्स भी होता है चिंता। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा क्या है? डिसिप्लिन। हम डिसिप्लिन चाइल्डहुड से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो। क्या होता है ये डिसिप्लिन? डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन, अनुशासन में रहना, कंट्रोल में रहना। उसके बाद है करेक्ट। करेक्ट मीन्स होता है बिल्कुल सही, इसका होगा राइट। और उसके बाद टाइडली होता है फ्रेंड, TIDILY, टाइडली। टाइडली मीन्स क्या होता है? टाइडली मीन्स होता है बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से, स्वच्छ यानी नीटली। उसके बाद है फ्रेंड असिस्ट। असिस्ट ASSIST। असिस्ट मीन्स होता है हेल्प करना, किसी का असिस्ट करना, हेल्प करना। आफ्टर वर्ड्स मीन्स लेटर है, आफ्टर वर्ड मीन्स होता है बाद में, और लेटर मीन्स होता है भी बाद में। प्लीड का रिक्वेस्ट होगा फ्रेंड, प्लीड मीन्स भी होता है प्रार्थना करना या फिर रिक्वेस्ट करना। और उसके बाद कुछ और वर्ड्स बचे हुए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होता है, फर्म होगा। और सर्टेनली मीन्स क्या होता है? सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि महत्वहीन चीज़ें, और सर्टेनली का श्योरली हो सकता है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट INSIGNIFICANT, इनसिग्निफिकेंट माने महत्वहीन चीज़ें। महत्वहीन चीज़ों का मतलब क्या है? जैसे ट्राइवियल थिंग्स, ट्राइवियल थिंग TRIVIAL, ट्राइवियल मतलब महत्वहीन या तुच्छ चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर ओन सेंटेंसेस। इसका क्या मतलब है? नीचे कुछ फ्रेजल वर्ब दिया गया है, इन फ्रेजल वर्ब को आपको सेंटेंस में यूज करना है। समझिए, कुल मिला के आपको वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। सेट डाउन मीन्स क्या होता है? सेट डाउन मीन्स होता है बैठ जाना। तो राम वॉज टायर्ड, राम बहुत ज़्यादा थक गया था, राम बहुत ज़्यादा थक चुका था। और ही सेट डाउन फॉर सम टाइम। और इसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं फॉर सम टाइम टू टेक रेस्ट। राम वॉज टायर्ड, ही सेट डाउन फॉर सम टाइम टू टेक रेस्ट, मतलब राम बहुत थक गया था, वो बैठ गया आराम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेक ओवर। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, टेक ओवर भी। और देखिए फ्रेंड, जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनका जो मेन वर्ब होता है उसके फॉर्म को हम चेंज भी कर सकते हैं, उससे उसके अर्थ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे यहाँ टेक ओवर है तो टेक को हम टुक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ही टुक ओवर हिज थिंग्स फोर्सली, वो अपने सामान को अच्छे से लेकर आया। मतलब इसमें हम टेक को टुक बोल देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये फ्रेजल वर्ब्स है, और फ्रेजल वर्ब्स का यूज हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करके भी फ्रेंड कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है? टेकअप। अब इस टेकअप का यूज हम टुकअप में भी कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स होगा कि शुरू करना। ही टुक अप टू बिकम ए इंजीनियर। ये हम कह सकते हैं कि वो एक इंजीनियर बनने की उसने शुरुआत की, या फिर उसने शुरू किया इंजीनियर बनने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है फ्रेंड? कॉल अप, किसी को कॉल अप करना। कॉल अप करने का क्या मीन्स हो सकता है? सब कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड जो छोटी कक्षाओं से बच्चों को इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि सेंटेंस में अगर ये चीज़ें आ जाए तो इनका क्या यूज़ होता है। क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब अभी तो छोटे छोटे आप देख रहे हो, आगे क्लास जिस तरह से बढ़ती जाएगी बड़े बड़े फ्रेजल वर्ब भी हमको मिलेंगे, इडियम्स मिलेंगे, फ्रेजेस मिलेंगे, प्रोवर्ब मिलेंगे। तो कॉल अप का होगा आई कॉल हिम अप इन नो टाइम। मैंने उसको बुलाया, उसके पास कोई समय नहीं था। आई कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया, अप इन नो टाइम। और उसके बाद होगा ए पीक ओवर लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है फ्रेंड, इसका पीक ओवर नहीं होगा बल्कि होगा स्पीक ओवर। स्पीक ओवर का क्या मतलब होता है? कि बोलना, तेजी से बोलना।
ही स्पीक ओवर मी, ही स्पीक ओवर हिज अंकल, ही स्पीक ओवर हर डॉटर, कुछ भी हो सकता है। ही स्पीक ओवर द सिचुएशन पब्लिकली, मतलब इस सिचुएशन पे उसने पब्लिकली बहुत तेज़ से बोला होगा। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड, ये फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और 8 क्लास के बच्चों के लिए इसलिए इंक्लूड किए गए हैं ताकि शुरू से ही बच्चों को ग्रामर की, फ्रेजल वर्ब्स की, मॉडल वर्ब्स की, ऑक्सिलरी वर्ब्स की, सिनोनिम्स की, एंटीनिम्स की, वर्ड्स पावर की, इन सब का बच्चों को नॉलेज हो सके ताकि आगे चल के जब ये चीज़ें उनके सामने आएँ तो उनको ये पता रहे कि हाँ, मैंने इसमें से कुछ पढ़ा हुआ था। उनको ये चीज़ें ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल न्यू हैं। इसमें हम देख सकते हैं साइड डाउन का मीन्स रेस्ट होता है, टेक ओवर मीन्स होता है विन, और टेक अप और कॉल अप और स्पीक ओवर मीन्स वही मैंने बताया टॉक, कॉल अप मीन्स कॉल करना, और टेक अप मीन्स पिक करना या फिर चूज करना या फिर उठाना, आप कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर मेनी कंपाउंड वर्ड्स यूज्ड इन द टेस्ट। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स होता है संयुक्त शब्द। जैसे हम हिंदी में नहीं पढ़ते हैं रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेल इंग्लिश का वर्ड है और गाड़ी कोई और है, लेकिन दोनों को जोड़ के कंपाउंड वर्ड संयुक्त शब्द बोल सकते हैं आप इसको। यूज्ड इन द टेस्ट, हियर आर 2 ऑफ देम। यहाँ नोटपैड और होमवर्क दिया गया है। इसने बोला है कि और जो भी आए हुए हैं, मतलब इस लेसन में और जो भी आए हुए हैं उसको आप लिखिए। पिक 2 मोर कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, मतलब 2 से अधिक शब्दों को आप उठाइए जो इस लेसन में दिया गया है। एड 10 मोर सच कंपाउंड वर्ड टू द लिस्ट, और 10 शब्दों को आप अपनी लिस्ट में लिखिए। व्हाट डू these compound words consist of? For example, notepad consist of note plus pad analysis, and on this pattern the part, इसका कहने का मीन्स यही है फ्रेंड कि जो भी कंपाउंड वर्ड्स इस लेसन में दिए गए हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, और वो कंपाउंड वर्ड्स नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है, इसका भी आप हमको डिटेल दीजिए। तो डिनर टाइम एक एग्जाम्पल दिया गया है, डिनर प्लस टाइम दोनों नाउन है। बेड टाइम में बेड प्लस टाइम दोनों नाउन है। टाइम वेस्टर्स में टाइम और वेस्टर, वेस्टर्स एडजेक्टिव है बट टाइम नाउन है। नोटबुक में नाउन दोनों नाउन है। टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे टेक्स्ट जो है वो टेस्ट और बुक, और लंच टाइम में आप लंच और टाइम दोनों नाउन है। और पेंसिल बॉक्स में पेंसिल प्लस बॉक्स, लंच बॉक्स में लंच प्लस बॉक्स, ये सब कंपाउंड वर्ड्स हैं जो 2 अलग अलग वर्ड्स से जुड़कर क्या हुए हैं, बने हुए हैं। जैसे सो ब्रश हो गया, शो प्लस ब्रश, चाइल्ड केयर हो गया। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड, कायर जो है वो, सॉरी कायर नहीं, केयर जो है वो वर्ड है, मतलब वर्ब है। और उसके बाद आप देख सकते हैं लाइफ टाइम, लाइफ प्लस टाइम दोनों नाउन है। एवरी टाइम, एवरी जो देख सकते हैं फ्रेंड, एवरी जो है वो एक एडवर्ब है। और उसके बाद टाइम तो आप जान ही रहे हो कि नाउन है, और सम भी जो है वो फ्रेंड एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है, और थिंग नाउन है। और पीक टाइम, और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में दोनों एडजेक्टिव हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा भी और ऑर्डिनरी में यानी असाधारण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से हमारा लेसन खत्म होता है और हमें व्याकरण की जानकारी मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं व्याकरण में क्या दिया गया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री, ट्राई कीजिए कि आपकी जो टेबल हो उस पर अनावश्यक चीज़ों का ढेर ना हो। बी फर्म अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग इंटरप्ट यू, एकदम दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि कोई भी चीज़ आपको परेशान ना करे। प्रायोरिटाइज योर टास्क, अपने काम को आप प्राथमिकता दीजिए। ये क्या बोल रहा है, ऑल द सेंटेंस गिवन अबव बिगिन विद वर्ब। आप इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें ट्राई, बी और प्रायोरिटाइज, ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, वर्ब है। दे आर इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव मीन्स क्या होता है, आज्ञा देना, आज्ञावाचक वाक्य है ये, जो हमेशा वर्ब से ही शुरू होता है। और इसका एक पहचान ये भी है, इसमें सब्जेक्ट हमेशा हिडन रहता है, और वो सब्जेक्ट रहता है यू, लेकिन यू दिखाई नहीं देता है, ये हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो इसका दिया गया है डिफिनीशन कि क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच कॉन्वेज एन एडवाइस मीन्स सलाह, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रार्थना की जाती है, किसी को निर्देश दिया जाता है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है। इट बिगिन्स विद ए वर्ब, हमेशा जब भी आप कोई सेंटेंस देखिए फ्रेंड, और अगर वो वर्ब से स्टार्ट है वो सेंटेंस, तो आप समझ जाइए कि ये आज्ञावाचक वाक्य है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इन सच अ सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज साइलेंट एंड अंडरस्टूड, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो यू रहेगा वो अंडरस्टूड रहेगा, साइलेंट रहेगा मतलब छिपा हुआ रहेगा, कर्ता आपको दिखाई नहीं देगा, सब्जेक्ट जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा। यही है इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान, कि इसमें आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ये स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से होगा, हमेशा वर्ब से होगा। और इसमें 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एडवाइस, ऑर्डर और कमांड और रिक्वेस्ट। देखिए दिया क्या है, चेंज द फॉलोइंग इंपरेटिव सेंटेंस इनटू स्टेटमेंट विद एन ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन प्लस एन इन्फिनेटिव।
मतलब वर्ब को आप इन्फिनेटिव बनाइए, इन्फिनेटिव बनता है टू लगाकर, और उसके बाद आप प्रोनाउन को देखिए, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट को देखिए, कौन सा ऑब्जेक्ट है और किस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमको क्या चीज़ लगाना है। जैसे इसमें दिया गया है द मदर सेज टू हर डॉटर क्लोज द डोर। अब द मदर की जगह इसने सी ले लिया, क्योंकि मदर क्या है, एक फीमेल कैरेक्टर है, और उसके बाद हर डॉटर की जगह उसने लिख दिया सी वॉन्ट्स हर, वो उससे चाहती है टू क्लोज द डोर। क्लोज के आगे हम टू लगा के इन्फिनेटिव बनाएंगे, तब जाके ये बन जाएगा एक पूरा सेंटेंस, नहीं तो ये अलग अलग सेंटेंस रहेगा फ्रेंड। तो इसे इम्परेटिव सेंटेंस हम बनाने के लिए क्या करेंगे, सी वॉन्ट्स हर टू क्लोज द डोर, वो उससे चाहती है क्या, कि दरवाजा वो बंद कर दे। अब इसके बाद इसी तरह से ये जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम और सेंटेंस बनाएंगे। और अगला सेंटेंस है द टीचर सेज टू हर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखिए फ्रेंड प्लूरल है, यहाँ पर फिर देम लगेगा, ये बहुवचन है। राइट एन एसे, राइट के आगे आप टू लगा के इन्फिनेटिव बना दीजिए, आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा। सी वॉन्ट्स देम टू राइट एन एसे, वो उनसे चाहती है कि वो क्या लिखें, एक एसे लिखें। एसे मीन्स क्या है, निबंध लिखें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मदर सेज टू हर चिल्ड्रेन। इसमें भी देखिए फ्रेंड चिल्ड्रेन यानी बहुत से बच्चे हैं, टर्न ऑफ द टीवी। सी वॉन्ट्स देम टू टर्न ऑफ द टीवी। सी वॉन्ट्स देम, वो किससे चाहती है, वो अपने बच्चों से चाहती है कि वो क्या कर दें, टीवी को बंद कर दें। तो इसका होगा सी वॉन्ट्स देम टू टर्न ऑफ द टीवी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फादर सेज टू हिज सन। मतलब जो पिता है वो अपने बेटे से कहता है डोंट कम होम लेट, घर पर तुम लेट मत आना। तो इसका हम बनाएंगे सेंटेंस ही डजंट वांट, वो नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है, ही डजंट वांट हिम होगा, यहाँ पे हिज सन की जगह क्या होगा, हिम होगा, टू कम होम लेट। ही डजंट वांट टू कम होम लेट, वो नहीं चाहता, किससे नहीं चाहता, वो अपनी बेटे से नहीं चाहता है कि वो घर पर लेट आए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फादर सेज टू हिज चिल्ड्रेन। ये चिल्ड्रेन आप देखिए यहाँ पे देम लगेगा फ्रेंड, ही इनकरेज देम स्टडी हार्ड, वो उन्हें क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है बार बार कि आप लोग स्टडी हार्ड कीजिए, मतलब पढ़ाई मतलब क्या कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, परिश्रम कीजिए। और देम यहाँ पे इनकरेज, उसके बाद देम और स्टडी के आगे आप टू लगा के उसको इन्फिनेटिव बना देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है द टीचर सेड टू द गर्ल। जो टीचर है वो लड़की से कहता है, लड़की है यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर, इसलिए ही एडवाइज्ड हर। रीड के आगे हम टू लगा के इन्फिनेटिव बना देंगे, टू रीड गुड स्टोरी बुक्स। ही एडवाइज्ड हर, वो उसे सुझाव दे रहा है क्या करने के लिए, टू रीड गुड स्टोरी, अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। विद्यार्थी शिक्षक से कहता है रिपीट द वर्ड प्लीज। अब देखिए फ्रेंड ये जो प्लीज है वो हट जाएगा, ये सेंटेंस से हट जाएगा, और उसके बाद होगा द स्टूडेंट वांटेड हिम। टीचर एक ही टीचर है इसलिए यहाँ पे हिम का यूज होगा, टू रिपीट द वर्ड, टू रिपीट द वर्ड होगा, यहाँ पे प्लीज नहीं होगा फ्रेंड। उसके बाद है आई सेड टू माई सिस्टर हेल्प मी ऑन संडे, आई वुड लाइक हर। उसके बाद क्या है, आई सेड टू माई सिस्टर, मैं अपनी बहन से कहा, सेड है यहाँ पे पास्ट है फ्रेंड, मैंने अपनी बहन से कहा कि हेल्प मी ऑन संडे, कि संडे को तुम क्या कर देना, संडे को तुम मेरा हेल्प कर देना। इसका हम सेंटेंस यूज करेंगे आई वुड लाइक हर टू हेल्प मी ऑन संडे। आप वर्ब के आगे टू लगा के उसको इन्फिनेटिव बना सकते हैं, और वो आपका एक अलग सेंटेंस ना होके एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडल्स का टॉपिक। बच्चों को मॉडल्स की जानकारी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको सेंटेंस, जैसे हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं वो जाता है ही गोज़, लेकिन अगर हमें बताना रहे कि वो मतलब किसी को सुझाव देना रहे, किसी से प्रार्थना करनी रहे, किसी से रिक्वेस्ट करना रहे, किसी को किसी चीज़ों की आवश्यकता हो, या फिर कुछ ऐसी अंडरस्टूड चीज़ें हों जहाँ पर हम टेंसेस का यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे हम अच्छी मतलब फीलिंग्स को दिखाने के लिए वहाँ पे मॉडल्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मॉडल्स का। तो ऑल द ऑक्सिलरी वर्ब एक्सेप्ट बी, डू एंड हैव आर कॉल्ड मॉडल्स। मॉडल्स किसे कहते हैं, इसने एक लाइन्स में डिफिनीशन दे दी है कि ऑल द ऑक्सिलरी वर्ब एक्सेप्ट बी, डू एंड हैव आर कॉल्ड मॉडल्स। अनलाइक अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल कैन नॉट एक्ट अलोन एज द मेन वर्ब इन सेंटेंस। मॉडल्स जो होते हैं वो मेन वर्ब की तरह मतलब एलोन यूज नहीं हो सकते, उनके साथ कुछ ना कुछ तो पक्का है कि लगेगा, और क्या लगेगा ये हम आगे पूरी की पूरी नॉलेज आपको देने वाले हैं, क्योंकि इसमें ह्यूज
यूज पूरा पार्ट दिया गया है, मतलब किस तरह से कौन सा मॉडल है, किस मॉडल का यूज कहाँ पे होगा, किसका यूज परमिशन के लिए होगा, किसका यूज रिक्वेस्ट के लिए होगा, किसका यूज नीड के लिए होगा, या फिर किसका यूज सजेशन के लिए होने वाला है, किसका यूज एडवाइस के लिए होने वाला है। ये सारी डिटेल्स जानकारी हमको किस में दी गई है, हमको इस बुक में पूरी दी गई है, जिसको मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसमें देखिए क्या दिया गया है, दे आर वर्ब्स, वे क्रियाएं ही होती हैं, विच हेल्प अदर वर्ड टू एक्सप्रेस ए मीनिंग। वही बात जो मैंने बताई कि अर्थ को व्यक्त करने के लिए वो किसकी सहायता करती हैं, वर्ब की सहायता करती हैं। तो ये भी एक वर्ब ही, लेकिन ये दूसरे वर्ब की सहायता कर रही हैं अर्थ को अच्छे से दिखाने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट मॉडल वर्ब्स हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्फ। इनका खुद कोई मीनिंग नहीं होता है। मॉडल वर्ब सच एज वुड हैज सेवरल प्रेयरिंग फंक्शन। जैसे आप एक वुड को ले लीजिए, इसका अलग अलग काम होता है। इट कैन बी यूज फॉर एग्जाम्पल टू हेल्प वर्ब्स, कभी कभी ये वर्ब्स की हेल्प करता है। एक्सप्रेस आइडियाज़, मतलब आइडिया को व्यक्त करने के लिए। अबाउट द पास्ट, पास्ट में जो कुछ हो गया है। लेकिन इसका आप ये नहीं कह सकते कि विल का पास्ट है, वुड केवल इसी में इसका यूज होगा। इसका अर्थ और भी निकल सकता है, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी। इट इज़ दियर फॉर रॉन्ग टू सिंप्लीफाई बिलीव दैट वुड इज़ द पास्ट ऑफ इट। मतलब ये कह रहा है कि ये कहना ही बिल्कुल गलत है कि वुड केवल और केवल विल का पास्ट है, बल्कि इसके और सारे यूज़ हैं। इट हैज ए सेवरल अदर यूजेस, इसके और सारे भी यूजेस हैं वुड के। उसको हम आगे देखेंगे कि वुड की क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ वुड हमारा हेल्प करेगा। द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखिए, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड, यूज टू, डेयर। ये सब जो हैं, ये सब क्या है, हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो यूज होते हैं कहाँ पे, सेंटेंस में। और ये भी जानिए फ्रेंड, सेंटेंस में जब ये यूज होते हैं तो एक बहुत ही मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, क्योंकि ये अपने आप में इतना कंप्लीट पावर रखते हैं कि ये सेंटेंस की मीनिंग को बहुत अच्छे से व्यक्त करते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, अनिकेत शुड लर्न इंग्लिश। मतलब क्या है, अनिकेत को अंग्रेजी पढ़ना क्या सीखना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे कुड का यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगला हमारा स्टेटमेंट है, सी माइट विन ए प्राइज, वो पुरस्कार जीत सकती है। क्या यहाँ हम सी कैन नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, बिकॉज कैन इज टोटली एक्सप्रेस है फुल एबिलिटी। मतलब वो दिखाता है कि मेरे पास इस चीज़ का पावर है, मेरे पास इस चीज़ की एबिलिटी है, मेरे पास इस चीज़ की योग्यता है। इसीलिए हम इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का अर्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज करते हैं, और यही चीज़ हमको सीखना है। सी माइट विन अ प्राइज, वो पुरस्कार जीत सकती है। मतलब वो अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, एकदम कंफर्मेशन नहीं है कि वो पुरस्कार जीत सकती है, उसके पास असाधारण योग्यता है। जीत सकती है, एक संभावना प्रकट की जा रही है कि जीत सकती है, पता नहीं जीत सकती है कि नहीं जीत सकती। इसलिए यहाँ पर हम माइट का यूज कर सकते हैं। कैन का यूज तब करते फ्रेंड अगर उसके पास इस चीज़ की फुल पावरफुल एबिलिटी होती तो। आगे हम देखते हैं मॉडल्स, उसके बाद फिर उसके एग्जाम्पल और उनका यूजेस कहाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड है कैन का यूज। कैन का अर्थ होता है सकना, लेकिन क्या सिर्फ कैन का अर्थ सकना, इससे हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला है। हमें इसके पूरे मतलब यूजेज को समझना होगा, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल को देखना होगा। इसमें दिया गया है, वी कैन यूज ए पेंसिल इन एग्जाम। क्या हम परीक्षा में पेंसिल का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये है। और उसके बाद है, आई कांट फिक्स माई टीवी। मैं अपने टीवी को फिक्स नहीं कर सका, मेरे पास एबिलिटी नहीं थी, मैं नहीं कर सका। कैन आई सिट हियर, ये परमिशन है, ये एक परमिशन है। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। मतलब एबिलिटी मीन्स योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना, इनएबिलिटी अयोग्यता, योग्यता हो या अयोग्यता हो, दोनों जगह हम कैन का यूज कर सकते हैं। और पॉसिबल मीन्स क्या होता है, पॉसिबल मीन्स ये चीज़ संभावित है, मतलब ये चीज़ हो सकता है। लेकिन इम्पॉसिबल मतलब ये चीज़ नहीं हो सकता। यहाँ भी हम कैन का यूज करेंगे। आस्किंग फॉर परमिशन, जैसे मे आई कम इन, यहाँ आप मे का यूज कर सकते हैं, ये भी है एक। अब आप कहेंगे यहाँ मे का यूज कैन आई कम इन क्यों नहीं हो सकता है, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसके पीछे एक रीज़न क्या है फ्रेंड, एक मॉरल ड्यूटी होती है, एक पोलाइटली वे होता है बोलने का। उस सब में मतलब एक अर्थ का ही इशू होता है। इसको आप इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी के अर्थ से अगर आप लेंगे तो इसका आप अच्छे से यूज़ समझ सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये भी एक परमिशन है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो, एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद है कुड, ये कैन का मतलब पास्ट है कुड, बट क्या केवल कैन का पास्ट है कुड, इससे हमें ये समझ में आ जाएगा, नहीं। आस्किंग फॉर परमिशन के लिए ये भी यूज हो सकता है, कुड आई बारो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपका ये
आपका शब्दकोश उधार ले सकता हूँ, मतलब यहाँ भी क्या दिया जा रहा है, एक परमिशन है, क्या मैं आपका शब्दकोश उधार ले सकता हूँ। फ्यूचर पॉसिबिलिटी मतलब भविष्य की जो संभावनाएं हैं। एबिलिटी इन द पास्ट, एबिलिटी इन द प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे, बट एबिलिटी इन द पास्ट होगा तो वहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे, बिकॉज कुड जो है वो कैन का ही पास्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, क्या आपने जो बात कही है उसको दोबारा धीरे से बोल सकते हैं, ये भी क्या है, एक परमिशन है। वी कुड ट्राई टू फिक्स इट आवर सेल्फ, हम इसे खुद ही सही कर लेंगे, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। मीन्स इसका भाव ये निकल रहा है, आपको भाव पे ध्यान देना है, मीनिंग पे ध्यान देना है, तभी आप वर्ब का यूज कर सकते हैं, मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेंसेस में चल जाएंगे और वो स्टेटमेंट जो होगा उसका मीनिंग गलत हो जाएगा। आई थिंक वी कुड हैव अनोदर टेस्ट, मुझे लगता है कि मुझे दूसरा टेस्ट देना चाहिए। ही गेव अप हिज ओल्ड जॉब सो ही कुड वर्क फॉर अस, उसने उस जॉब को छोड़ दिया क्योंकि वो हमारे लिए काम करना चाहता था। ये देखिए आप, उसके अंदर एबिलिटी थी, वो हमारे साथ काम करना चाहता था, लेकिन पास्ट में, अगर यही बात प्रेजेंट में होती काम करना चाहता है तो ये प्रेजेंट में इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे कैन लगा सकते हैं, बट पास्ट है तो कुड लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मे क्या है। मे से ही एकदम अर्थ स्पष्ट है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी भविष्य में किसी चीज़ की संभावना हो या फिर आस्किंग फॉर परमिशन, भविष्य में किसी चीज़ की संभावना हो या फिर आस्किंग फॉर परमिशन। बस इट मे रेन टुडे, हो सकता है वर्षा हो सकती है आज, ये भी मतलब पता नहीं होगी कि नहीं होगी, इसका कुछ पता नहीं है। मे आई हैव अनदर कप ऑफ टी, ये तो परमिशन है, ये परमिशन का सेंटेंस है, क्या मुझे एक कप और चाय मिल सकती है, ये परमिशन है। बट रमन में बिकम द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, रमन इस स्कूल का हेडमास्टर बन सकता है, ये भविष्य में इसकी संभावना जताई जा रही है, लेकिन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसकी संभावना, इसका नहीं पता है कि बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि रमन में बिकम द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल। तो आप देख रहे हैं कि परमिशन के लिए आप कैन का भी यूज कर रहे हैं, कुड का भी यूज कर रहे हैं और मेक का भी यूज कर रहे हैं, और अभी आगे चल के आप परमिशन के लिए और भी चीज़ों का यूज करेंगे। तो इसके लिए आस्किंग फॉर परमिशन, लेकिन फ्रेंड क्या हम सबका यूज एक साथ कर सकते हैं, नहीं, हम सेंटेंस का अर्थ देखेंगे, सेंटेंस का भाव देखेंगे, सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, इसको देखने के बाद ही हम ये निर्धारित करेंगे कि हम किसका यूज परमिशन के लिए करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सा, माइट, और इसका भी अर्थ होता है सकना, लेकिन क्या इसके अर्थ से ही सब कुछ स्पष्ट है, नहीं। आगे देखते हैं हम इसमें लिखा क्या है। वी वुड बेटर फोन टुमारो, मतलब क्या, बेहतर होगा कि हम कल फ़ोन करें, पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद का सेंटेंस है दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ, इसका मतलब हो सकता है कि वे अब अपना खाना खा रहे हों, ये भी एक क्या है, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद है दे माइट गिव अस ए 10% डिस्काउंट, वे हमें 10% की छूट दे सकते हैं, मतलब कि कुछ भी कंफर्म नहीं है लेकिन एक संभावना है। कौन सी संभावना है, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी या फ्यूचर पॉसिबिलिटी, दोनों है इसमें, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद है मस्ट, और मस्ट का यूज होता है मॉरल ड्यूटी के लिए, मतलब नैतिक दायित्व को पूरा करने के लिए, और इसका अर्थ होता है चाहिए। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, हमारी नैतिक कर्तव्य है कि हमें इसका पालन करना चाहिए। यहाँ हम शुड का यूज नहीं कर सकते। यू मस्ट नॉट चीट ऑन टेस्ट, तुम्हें अपने टेस्ट में यानी जो परीक्षा तुम दे रहे हो उसमें तुम्हें चीटिंग नहीं करना है। नेसेसिटी मीन्स होता है आवश्यकता, ऑब्लिगेशन एंड प्रोहिबिशन, प्रोविशन, प्रोविशन मतलब होता है निषेध, यानी जैसे इसमें दिया गया यू मस्ट नॉट चीट ऑन टेस्ट, तुम्हें टेस्ट में चीटिंग नहीं करना है। ऑब्लिगेशन मीन्स होता है वही मॉरल ड्यूटी यानी हमारा दायित्व। तो उसके बाद ऑट टू है, वी ऑट टू एम्प्लॉय ए प्रोफेशनल, मतलब हमें एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट चाहिए। ये और टू का भी मीन्स फ्रेंड चाहिए के अर्थ होगा, लेकिन सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, मतलब क्या सही है, और हमें ये देखना है कि हमें राइट मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट क्या सही है और क्या नहीं। चाहिए के अर्थ में मस्ट का भी यूज होता है और टू का भी होता है, लेकिन मॉरल ड्यूटी के लिए मस्ट का यूज कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए मस्ट का यूज नहीं कर सकते। ना तो हम जहाँ पे मस्ट का यूज करना है वहाँ हम शुड का भी यूज नहीं कर सकते और टू का भी यूज नहीं कर सकते। और टू में क्या है, राइट और करेक्ट हमें ढूंढना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल है, सेल का अर्थ जो होता है वो गागी के लिए होता है फ्रेंड। उसके बाद शुड है, शुड का अर्थ भी चाहिए के अर्थ में ही होता है, लेकिन वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस, हम एक ही बार में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, बात वही है। और टू का अर्थ भी चाहिए होगा, लेकिन
अर्थ के हिसाब से हम पहले देखेंगे वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है। वहाँ पे हम शुड लगा सकते हैं या ऑट टू लगा सकते हैं। मस्ट तो हम नहीं लगा सकते हर जगह, क्योंकि मस्ट हमारा एक दायित्व दिखाता है, एक मॉरल ड्यूटी को दिखाता है। रिकमेंडिंग एक्शन अनसर्टेन प्रेडिक्शन। अनसर्टेन प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनिश्चित भविष्यवाणी, जिसकी भविष्यवाणी तो है लेकिन वो निश्चित नहीं। वैसे भी भविष्यवाणी निश्चित नहीं होती है फ्रेंड, भले ही लोग उसको मान लें, बट प्रेडिक्शन हमेशा झूठ ही होता है। मेरा ये मानना है, आप लोगों का क्या है मैं नहीं जानती, बट मेरा ये मानना है कि प्रेडिक्शन ज़्यादातर झूठी होती है। वी शुड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम एट वंस। हम एक ही बार में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई थिंक वी, मतलब वो बोल रहा है कि एकदम राइट है कि हम एक ही बार में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई थिंक वी शुड चेक एवरीथिंग अगेन। मुझे लगता है कि हम लोगों को सारी चीज़ों को एक बार फिर से चेक कर लेना चाहिए। द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल शुड कम डाउन। इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या है, प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि जो सब्जियों के दाम हैं कम डाउन बाय नेक्स्ट वीक, हो सकता है अगले हफ्ते कम हो जाएं। यानी भविष्यवाणी है लेकिन निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है, अनश्योर है। वही बात दी गई है कि अनसर्टेन प्रेडिक्शन के लिए हम शुड का यूज कर सकते हैं। यानी निश्चित नहीं है कि सब्जियों के दाम घट ही जाएंगे, बट घट सकते हैं। के बाद है विल। इंस्टेंट डिसीजन। इंस्टेंट डिसीजन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए हमें त्वरित निर्णय लेना। ऑफर, प्रॉमिस यानी वादा करना। सर्टेन प्रेडिक्शन, देखिए वहाँ पे अनसर्टेन था लेकिन यहाँ पे सर्टेन प्रेडिक्शन हो जाएगा। मतलब सेंटेंस अभी आपको एक ही सेंटेंस में अलग अलग यूज दिखाया जा रहा है। देखिए द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल विल कम डाउन बाई नेक्स्ट वीक, और ऊपर दिया था द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल शुड कम डाउन बाई नेक्स्ट। मतलब शुड का वहाँ यूज हो रहा है, इसका मतलब अनसर्टेन प्रेडिक्शन है, और यहाँ पर विल का यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सर्टेन प्रेडिक्शन है। इसका मतलब हो सकता है कि सब्जियों के दाम क्या हो, मतलब घट जाएं अगले हफ्ते से, लेकिन ये क्या है, सर्टेन। यहाँ पे विल का यूज हुआ है, इसलिए फ्रेंड हम जान सकते हैं कि घट जाएंगे, घट सकते हैं। लेकिन ऊपर शुड का यूज हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं पता नहीं घटेगा या फिर नहीं घटेगा। और एक सेंटेंस दिया गया है, आई कांट सी एनी टैक्सेस सो आई विल वॉक। मुझे कोई टैक्सी नहीं दिखी इसलिए मैं चल दिया। और आई विल डू दैट फॉर यू इफ़ यू लाइक। अगर तुम पसंद करो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई रिटर्न योर बुक ऑन मंडे। मैं तुम्हारी किताब कब वापस करूँगा, मतलब मंडे को वापस करूँगा। ये वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी किताब वापस कर दूंगा, लेकिन कब, मंडे को। और द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल, ये दोनों सेंटेंस का मैंने आपको बता दिया। विल का यूज हो रहा है, इसका मतलब सर्टेन प्रेडिक्शन है, निश्चित भविष्यवाणी है। और उसके बाद शुड का यूज हो रहा है, इसका मतलब अनिश्चित भविष्यवाणी है। उसके बाद नेक्स्ट और हमारा ये लास्ट मॉडल है फ्रेंड, जो कि है वुड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। वुड का यूज जो होता है वो कई चीज़ों के लिए होता है। परमिशन लेने के लिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए होता है, मेकिंग अरेंजमेंट के लिए होता है, इनविटेशन के लिए होता है, प्रेफरेंसेस के लिए होता है। जो वुड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स है। हमारे सारे मॉडल्स में वुड एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स है। बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी वुड को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे जाते हैं, इसीलिए हम इसे अच्छे से देखेंगे। देखिए कैन, कुड, मे, वुड और सब में आस्किंग फॉर परमिशन है, लेकिन क्या हम हर जगह लगा देंगे, नहीं। वाक्य के अर्थ के हिसाब से देखेंगे हम कहाँ किस चीज़ को लगाना चाहिए, कहाँ किस चीज़ को नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंटेंस देखिए, वुड यू माइंड इफ़ आई केप्ट माई अम्ब्रेला हियर। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अपने छाते को यहाँ रख दूँ। ये भी आप इसका अर्थ देखिए, वुड यू माइंड, गागी गे इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। ये विल का सेकंड फॉर्म तो है, लेकिन गागी गे का इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। मतलब इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा मैं अपने छाते को यहाँ पे रख दूँ। वुड यू पास द साल्ट प्लीज, क्या तुम मुझे नमक, रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे ये जो नमक यहाँ पे रखा है वो मुझे पास कर सकते हो। वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, तुम इंतजार कर सकते हो थोड़ा देर। वुड 3 o'clock सूट यू, क्या 3 बजे का समय आपके लिए ठीक रहेगा। दैट्स बी फाइन, हाँ ठीक रहेगा। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट दिस संडे, क्या आप इस संडे को क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। वुड यू, मतलब आप देख रहे हैं, वुड यू प्रीफर टी और कॉफ़ी, मतलब इसमें भी एक चॉइस है, क्या आप टी पीना पसंद करेंगे या फिर कॉफ़ी। आई वुड लाइक टी प्लीज़, मुझे कॉफ़ी मतलब टी पीना पसंद है। इसमें आप देख रहे हैं इन्विटेशन है, एक रिक्वेस्ट है, एक अरेंजमेंट है, प्रेफरेंसेस है। वुड का जो यूज़ है वो काफ़ी ह्यूज यूज है हमारे सेंटेंस में, यानी वुड वो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। और उसके बाद हम देखते हैं ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इस मॉडल से जुड़े हुए। यूज ए बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर ए मॉडल, मतलब एक मॉडल के बाद हमें एक वर्ब का जो होता है वो बेस फॉर्म, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं वुड यू प्रीफर, प्रीफर जो है ये एक वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ही शुड लीव नाउ,
चीज़ें ये भी हैं फ्रेंड कि मतलब जो ये मॉडल्स हैं, इस मॉडल को हम प्लूरल नहीं बना सकते। मतलब ये मॉडल को अगर हम चाहें वुड को वुड्स बना दें तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। ये रूल के खिलाफ है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हम चाहें कि इसके बाद हम जिस वर्ब का यूज़ कर सकते हैं उसको इन्फिनिटिव बना दें, ये भी गलत होगा। हम चाहें कि इसके बाद जिस वर्ब का यूज़ कर रहे हैं उसमें हम आईएनजी फॉर्म लगा दें तो ये भी नहीं है। मतलब इसके कुछ रूल्स हैं मॉडल्स के कि मॉडल्स प्लूरल नहीं हो सकता है, मॉडल्स इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है और मॉडल्स में आईएनजी फॉर्म नहीं लग सकते हैं और मॉडल में एस या ईएस नहीं लग सकता है। वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग आपको दे देगा। उसके लिए आपको उसे प्लूरल बनाने की, उसे इन्फिनिटिव बनाने की, इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें दिया गया है सी कैन स्पीक इंग्लिश वेल, वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है। कैन एबिलिटी दिखा रहा है, इसकी पूरी पावर दिखा रही है, लेकिन हम उसको कैंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। डोंट यूज टू मॉडल टुगेदर, और दो मॉडल का यूज हम साथ साथ में नहीं कर सकते। मतलब करेंगे, लेकिन एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तब उसके बाद हम दो मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप कहिए एक ही सेंटेंस में हम दो मॉडल्स का यूज कर दें तो ये गलत हो जाएगा। यू विल हैव गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना ही होगा। यू विल मस्ट, मतलब वी मस्ट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा क्योंकि विल भी एक मॉडल है और मस्ट भी एक मॉडल है और दो मॉडल का यूज हम एक साथ नहीं कर सकते हैं। आई माइट हैव टू लीव अर्ली, मुझे जल्दी सुबह उठना है। आई माइट मस्ट लीव अर्ली, मतलब माइट का भी यूज करें और मस्ट का भी यूज करें तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। कंपेयर अफर्मेटिव निगेटिव क्वेश्चन विद मॉडल्स, मतलब हम इसका कंपेयर तो कर सकते हैं। अनुज कैन स्पीक तमिल, अनुज कैन नॉट स्पीक तमिल, कैन अनुज स्पीक तमिल, ये सब तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम एक ही सेंटेंस में दो दो मॉडल्स का यूज कर दें तो वो फ्रेंड सेंटेंस ही हमारा गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस सही नहीं रहेगा। वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि हम क्या कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं, एक कंपेयर कर सकते हैं निगेटिव क्वेश्चंस में, यस नो टाइप क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर में, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में, सब्जेक्ट क्वेश्चन में। हु कैन स्पीक तमिल, इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि अनुज कैन स्पीक तमिल, अनुज कांट स्पीक तमिल, अनुज तमिल नहीं बोल सकता, ये निगेटिव हो गया। और एस नो टाइप क्वेश्चन हो गया, कैन अनुज स्पीक तमिल, यस होगा या फिर नो होगा, इसको एस नो में हम आंसर दे सकते हैं। शॉर्ट आंसर में एस ही कैन, नो ही कांट, बस इतना ही हो गया, इतना कंप्लीट आंसर काफ़ी है, इसको भी गलत नहीं हम बोल सकते। डब्ल्यू एच मतलब व्हाट टाइप क्वेश्चन है, वाई कांट अनुज स्पीक तमिल, क्यों अनुज स्पीक तमिल नहीं बोल सकता, मतलब तमिल नहीं बोल सकता है। और ये सब पूरा दिया गया है मॉडल्स का रूल। तो कुल मिला के हम थोड़ा सा अर्थ में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि दो मॉडल का यूज हम एक सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं, पहला रूल। और दूसरा, हम मॉडल्स को टू लगा के इन्फिनेटिव नहीं बना सकते हैं, ना तो हम उसको प्लूरल कर सकते हैं, ना तो हम उसको आईएनजी फॉर्म में उसके बाद कर सकते हैं, और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर हम चाहें कि हम कैन को कैंस बोल दें, विल को विल्स बोल दें, वुड को वुड्स बोल दें तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। टू एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन मीन्स, मैंने आपको बताया था ऑब्लिगेशन मीन्स होता है दायित्व और नेसेसिटी मीन्स होता है जरूरत। टू एक्सप्रेशन ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी फॉर एन एक्शन इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर, मतलब भविष्य में या वर्तमान में कोई दायित्व दिखाई जा रही हो, कोई ज़रूरत दिखाई जा रही हो, वहाँ पर आप मस्ट का यूज कर सकते हैं या फिर हैव टू का यूज कर सकते हैं। और हैव टू का आप यूज कहाँ कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में, आप पास्ट में, प्रेजेंट में हम कर सकते हैं। देयर इज ए डिफरेंस इन मीनिंग, लेकिन यहाँ पे उनके अर्थों में क्या होगा, भिन्नता होगी। मस्ट इज यूज्ड व्हेन द अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द स्पीकर, इसका मतलब है कि मुझे यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए, मतलब ये मेरी मॉरल ड्यूटी है। मैं मॉरल ड्यूटी के लिए ये मेरी मतलब स्पीकर की खुद से आवाज़ है, तो यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। बट जब आउटसाइड ऑफ द स्पीकर, बाहर से कोई आवाज़ आएगी तो यहाँ पे हैव टू का यूज करेंगे। जैसे यू हैव टू ईट वेजिटेबल एंड फ्रूट, द डॉक्टर सेड, मतलब डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम सब्जियां और फल खाओ, लेकिन यू मस्ट ईट वेजिटेबल एंड फ्रूट, आई इंसिस्ट, मैं खुद कह रहा हूँ कि तुम्हें वेजिटेबल और फ्रूट खाना चाहिए। या इन दोनों सेंटेंस में इतना ही अंतर है, कोई बाहर वाला कह रहा है तो हम हैव टू का यूज करेंगे, और हमारी मॉरल ड्यूटी है तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट डज नॉट हैव ए पास्ट, मस्ट कभी भी पास्ट में नहीं होगा। फ्यूचर और नॉन फाइनाइट, ये हमेशा मस्ट फ्यूचर में ही होगा, नॉन फाइनाइट में होगा। इन्फिनिटिव में आईएनजी और पार्टिसिपल, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन टेंसेज और कंस्ट्रक्शन, ये कभी भी टेंसेज में यूज नहीं हो सकता है। दैट रिक्वायर दोज फॉर्म, इंस्टेड वी हैव टू यूज हैव टू, हैव टू कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, मतलब हैव टू जो हो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब में यूज भले ही हो सकता है, बट मस्ट का ऐसा नहीं है, वो फ्यूचर इन्फिनिटिव के लिए ही यूज होगा। आई कांट टॉक टू यू नाउ, आई हैव टू गो, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे स्कूल जाना है। ये कैसा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे स्कूल जाना है। अनुज हैड टू गो हिज विलेज टू सी हिज एलिंग मदर, अनुज को अपनी माँ को देखने के लिए कहाँ जाना है, गाँव जाना है। अनुज हैड टू गो टू, यहाँ पे
हैड का यूज हुआ है, हैव टू का यूज नहीं हुआ बल्कि हैड टू का यूज हुआ है। द रेनी सीजन हैज़ अराइव्ड, बरसात शुरू हो चुकी है। आई विल हैव टू बाई एन अम्ब्रेला, मुझे एक छाता खरीद लेना चाहिए। ठीक है, आप समझ चुके हैं फ्रेंड मॉडल्स का यूज होता क्या है मॉडल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडल्स, क्योंकि हम वाक्य का एक सही अर्थ जान जाते हैं। सिर्फ मॉडल का अर्थ जानने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस मॉडल्स का क्या यूज है, वो परमिशन के लिए यूज हो रहा है, रिक्वेस्ट के लिए यूज हो रहा है, अरेंजमेंट के लिए यूज हो रहा है, या फिर प्रॉमिस के लिए यूज हो रहा है, डिसीजन के लिए यूज हो रहा है, राइट और करेक्ट के लिए यूज हो रहा है, या इन्विटेशन के लिए यूज हो रहा है, प्रीफरेंस के लिए यूज हो रहा है। ये सब हमें जानकारी किससे मिलती है? सेंटेंस की मीनिंग से मिलती है, मॉडल्स के यूज से मिलती हैं। उसके बाद कुछ दिए गए अप्रोप्रिएट मॉडल्स भरना है। इसमें देखिए, वी वुड विजिट देम इन, क्या है, बिरमंगम फॉर द समर हॉलीडेज, यहाँ पे वुड का यूज़ होगा। आई शुड लीव नाउ, मुझे अभी छोड़ देना चाहिए। दे आर वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और फोर्थ में होगा विल होगा, वी विल लीव एवरी अर्ली टुमारो और वी विल लेट, यानी हमें कल जल्दी जाना है वरना हम क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। हम यहाँ पे किसका यूज होगा, त्वरित, ये इंस्टेंट डिसीजन है। इंस्टेंट डिसीजन यहाँ पे विल का यूज करेंगे। ऑल ऑफ अस शुड अटेंड ए मीटिंग नाउ, हम सभी को एक मीटिंग अटेंड करना है। क्या करना है, हम सभी को एक मीटिंग अटेंड करना है। रिकमेंडिंग एक्शन है ये। और यू लुक टायर्ड, तुम बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो। यू मे गो टू बेड नाउ, तुम्हें अभी किस पे जाना चाहिए, तुम्हें बेड पर जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यू शुड नॉट टच बर्निंग आइटम्स, आपको मतलब जले हुए आइटम्स को नहीं छूना चाहिए। यू शुड नॉट ड्राइव टू फास्ट इन द सिटी, शहर में आपको बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ये सब क्या है, ये सब शुड का यूज है। शुड रिकमेंडिंग एक्शन है कि आपको बहुत तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, आपको जली हुई चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। दे माइट गो आउट लेटर व्हेन द वेदर इम्प्रूव, जब मौसम सही हो जाएगा तब वो क्या करेंगे, जब मौसम सही हो जाएगा तभी वो बाहर जाएंगे। यहाँ पर माइट का यूज हुआ है किसकी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है या फिर पास्ट है, गो आउट लेटर व्हेन द वेदर इम्प्रूव्स, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है कि जब मौसम सही हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम फिर बाहर जाएंगे। सी माइट हैव बीन एस्लीप व्हेन द बर्गलर एंटर्ड द हाउस, इसमें एक पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि जब उनके घर में सेंधमार घुस आया था तो क्या हुआ था, वो सो रहे थे। उसके बाद अगला है वी शुड डू द ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल, हमें ट्रेनिंग करना चाहिए। जिस चीज़ के लिए हम योग्य हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग। यू आर कफिंग लाउडली, तुम बहुत तेज तेज से खांसी आ रही है तुम्हें। यू सी ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और नेक्स्ट है ही शुड सी द डॉक्टर एवरी मंथ टू ट्रीट हिज स्किन डिसऑर्डर, उसके पास कुछ स्किन डिसऑर्डर है, इसके लिए उसे अपने डॉक्टर को हमेशा क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए। यहाँ पर सूट का यूज़ तो हुआ है, लेकिन हम उसके अर्थ को देखेंगे कि सूट का यूज किस लिए हो रहा है। क्या ये अनसर्टेन प्रेडिक्शन है, नहीं, ये रिकमेंडिंग एक्शन के रूप में इस सूट का यूज हो रहा है। द पुलिस थिंक ही माइट हैव सीन द रॉबरी, पुलिस ने सोचा कि वो रॉबरी को देखेंगे, मतलब लूट जो हुई थी, एंड आर लुकिंग फॉर हिम, वहाँ पर लूट हुई थी। यहाँ पे माइट हैव का यूज हो रहा है। हम जानते हैं कि माइट का यूज या तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी या फिर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, दो ही जगह पे हम माइट का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड लीव द क्लासरूम, ये देखिए यहाँ पे चाहिए के अर्थ में हो रहा है, ये इनकी ड्यूटी भी है, उनको क्लासरूम को छोड़ देना चाहिए। बिफोर द रिंग बेल, जैसे ही घंटी बजे उनको क्या करना चाहिए, इनको क्लासरूम को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड, विल यू पास माई पेंसिल टू मी, इसको मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। आस्किंग फॉर परमिशन है, क्या तुम मेरी पेंसिल को दे दोगे, ये परमिशन दिखा रहा है। और नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है यू शुड नॉट टॉक अलाउड इन द लाइब्रेरी, मतलब आपको लाइब्रेरी में तेज़ी से बात नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए, ये इसमें आप बोलेंगे कि एक ही सेंटेंस में दो मॉडल्स का यूज हुआ है, तो नहीं, आप देखिए फुल स्टॉप के बाद दो मॉडल्स का यूज हुआ है। आई हैव नॉट सीन माई पेरेंट फॉर ए लॉन्ग वाइल, मैंने अपने मतलब माता पिता को बहुत दिनों से नहीं देखा है। आई शुड विजिट देम एट द वीकेंड, सप्ताह के अंत में मैं उन्हें क्या करूँगा, देखूंगा, मुझे उन्हें देखना चाहिए, मैं बहुत दिन से अपने माता पिता को नहीं देखा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू डोंट स्टार्ट वर्किंग हार्डर, अगर आप बहुत कठिन काम नहीं करते, कठिन परिश्रम नहीं करते, यू माइट रिपीट द कोर्स नेक्स्ट ईयर, तो आपको क्या करना होगा, इस कोर्स को दोबारा रिपीट करना होगा। ये क्या है, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, लेकिन क्या ये प्रेजेंट है, नहीं, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको फिर इस कोर्स को दोबारा से क्या करना होगा, दोबारा से करना होगा, रिपीट करना होगा। आई हैव नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आई शुड लीव नाउ, मुझे जाना चाहिए। और आई माइट मिस द बस, वरना मेरी बस क्या हो जाएगी, छूट जाएगी, मेरी बस क्या हो जाएगी। यहाँ पर रीज़न है कि मुझे जल्दी से जाना चाहिए, वरना मेरी बस क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आई विश आई वुड बाई ए न्यू मोबाइल फ़ोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास
पास एक नया फ़ोन हो लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। यहाँ पर वुड का यूज़ किसके लिए हो रहा है? मेकिंग अरेंजमेंट्स के लिए हो रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक नया मोबाइल फ़ोन हो लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, पैसा ही नहीं है। मे आई गो टू बाथरूम, यहाँ पे आस्किंग फॉर परमिशन है, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? आस्किंग फॉर परमिशन के लिए मे का यूज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है अनविजा इज नॉट एट होम, अनविजा अपने घर पर नहीं है। सी माइट हैव गॉन टू पटना, उसे पटना जाना है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अनीता कैन प्ले क्रिकेट वेल, यहाँ इसकी एबिलिटी दिखाई जा रही है फ्रेंड। कैन बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है एबिलिटी के लिए, फुल पावर के लिए हमेशा हम कैन का यूज करते हैं कि अनीता को क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलना आता है, उसके अंदर एक असाधारण योग्यता है क्रिकेट खेलने की। उसके बाद नेक्स्ट है मे वी गो आउट टू नाइट, क्या हम बाहर जा सकते हैं? बाहर जा सकते हैं। और येस बट यू शुड नॉट बी लेट, लेकिन तुम लेट नहीं होना चाहिए। यहाँ भी आप देखिए फ्रेंड, दो अलग अलग सेंटेंस हैं, क्वेश्चन वर्ड से दोनों अलग हुए हैं, तब जाके मॉडल्स का यूज हुआ है। उसके बाद 26 स्टेटमेंट है हमारा, आई हैव नॉट डिसाइडेड एट वेयर आई वुड गो इन माई नेक्स्ट हॉलीडेज, मैंने डिसाइड नहीं किया है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। मतलब ये यहाँ पे वुड का यूज हुआ है, वुड का यूज हुआ है लेकिन किसके लिए हुआ है? हमें अभी डिसाइड नहीं किया है कि हम कहाँ पर जाएंगे। आई थिंक शुड आई गो टू सिक्किम, मुझे लगता है कि हम लोग सिक्किम जा सकते हैं। मतलब डिसीजन अभी कंफर्म नहीं है, अरेंजमेंट हो रहा है, मेकिंग अरेंजमेंट है बट कंफर्मेशन नहीं है। व्हाट डू यू वांट टू, तुम क्या चाहते हो? वेल वी वुड हैव ए पिकनिक, हमें पिकनिक पे जाएं बट इट लुक लाइक रेन, लेकिन क्या हो रही है? लेकिन पानी बरस रहा है। यहाँ पे अरेंजमेंट किया जा रहा है लेकिन क्या हो रहा है? पानी बरस रहा है। प्रेफरेंस किसको दी जा रही है? यहाँ पर रेन को प्रेफरेंस दी जा रही है, वो लोग पिकनिक जाने वाले थे बट पानी बरस रहा है। फ़ोन हर नाउ, उसे तुरंत फ़ोन करो, शी वुड बी होम बाय नाउ, उसे इस वक्त कहाँ होना चाहिए? उसे इस वक्त घर पे होना चाहिए। आप देख रहे हैं फ्रेंड, सबसे ज़्यादा यूज ऑफ मॉडल्स हुआ है वुड का, इसलिए वुड और कैन ये दो मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम हो लेकिन ये दो मॉडल्स कन्फर्म पूछे जाते हैं। इफ़ इट्स रेन्स ऑन सैटरडे, अगर शनिवार को बारिश होगी, वी वुड गो टू द बीच, हम कहाँ पे जाएंगे? बीच पे जाएंगे। अगर शनिवार को बारिश होगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम बीच पर जाएंगे। पॉसिबिलिटी है, होगी तो जाएंगे। कैन यू स्पीक बंगाली, क्या तुम बंगाली बोल सकते हो? नो आई कैन नॉट, ये भी एबिलिटी है और इनएबिलिटी है, दोनों है। एबिलिटी इनएबिलिटी दोनों है। क्या तुम बंगाली बोल सकते हो? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉरकास्ट ऑन द टीवी, जो टीवी पे फॉरकास्ट हो रहा है, इट माइट रेन टुमारो, ऐसा लगता है कि कल क्या होगी। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। प्रेडिक्शन, माइट का यूज दो ही जगह पे होता है ये फ्रेंड, या तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी या तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी, दो ही जगह आप माइट का यूज कर सकते हो। और इसमें दिखाया जा रहा है कि टीवी में ऐसा दिखाया जा रहा है, हो सकता है कल पानी बरसे। उसके बाद नेक्स्ट है 37, दिस माइट बी ए ग्रेट आइडिया बट इट डेफिनेटली नॉट, ये बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन श्योरिटी नहीं है, पता नहीं। इसका मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटी। आई कुड नॉट मूव द टेबल, मैं इस टेबल को नहीं हटा सकता, इज नॉट टू हैवी, मतलब टू हैवी, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। आई ऑट का हमने पढ़ा था, ये चाहिए के अर्थ में भले ही यूज़ होता है लेकिन राइट और करेक्ट के लिए। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैं अपने पेन को खो दिया हूँ लेकिन मुझे एक नया पेन भी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, मॉडल्स की यूज के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अपना लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में वर्क इन ग्रुप एंड टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वेस्ट योर टाइम, मतलब आप अपने ग्रुप में चर्चा कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपके समय को बर्बाद कर रही हैं फ्रेंड। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फ़ोन कॉल्स और टू डू लिस्ट वगैरह ना बनाना, चार्ट वगैरह ना प्रिपेयर करना, ये सब काफ़ी हमारे टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं। और डूज़ और डोंट्स में प्रिपेयर ए चार्ट, डूज़ और डोंट्स फॉर सेविंग योर स्टडी टाइम। तो डूज़ में क्या है फ्रेंड? क्लटर फ्री टेबल रखिए अपने। हमने ये इस लेसन में इतना ज़्यादा पढ़ लिया है कि अब तो मुझे लगता है कि सभी को टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, सबको अपने वेस्टिंग टाइम को यूज करना आ जाएगा। हमें अपना टेबल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। मैगजीन, डायरीज, नोटबुक्स और बुक्स, ये सब हमें अपने अच्छे से उनकी जगह पे रखना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें फ़ोन कॉल्स को बिल्कुल और बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? फालतू के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। करीबी लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करीबी लोग ही करते हैं। जो हमको ज़्यादा जानते हैं वो ज़्यादातर हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। अपने टाइम को मैनेज करना जो सीख गया वही लाइफ में आगे बढ़ सकता है। कहा भी जाता है कि एक पंक्चुअल इंसान ही आगे चलकर बहुत ही भविष्य में आगे बढ़ता है। इसके लिए डोंट टॉक फॉक्स मीन्स होता है करीबी लोग, डोंट टॉक्स फॉक्स ड्यूरिंग स्टडी, अपने पढ़ाई करने के दौरान आप अपने करीबी लोगों से बात ही मत कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेशन है, जो कि हमें करना है इंग्लिश में। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हमें अनुशासनबद्ध होना चाहिए। समयबद्धता भी अनुशासन का एक प्रकार है। समय को बर्बाद करने का अर्थ है कि हम अपने भविष्य को यानी खुद को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें अनुशासनबद्ध होना चाहिए। यहाँ हम यूज करेंगे किसका? शुड का यूज करेंगे। वी शुड बी डिसिप्लिन्ड। समयबद्धता भी अनुशासन का ही एक प्रकार है। पंक्चुअलिटी इज द आल्सो ए काइंड ऑफ डिसिप्लिन। पंक्चुअलिटी, समय को बर्बाद करने का अर्थ क्या है? कि खुद को बर्बाद करना। टू स्पॉइल द टाइम मीन्स टू स्पॉइल
आवर सेल्फ मतलब समय को बर्बाद करने का अर्थ है हम खुद को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हमारी फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रेजेंट इम्प्रूवमेंट के लिए हर जगह टाइम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो वी शुड नॉट स्पॉइल द टाइम। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, समयबद्ध इंसान ही सफलता प्राप्त करता है। पंक्चुअल पर्सन कैन ओनली सक्सीड। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बाद हमारा लास्ट है और ये लेसन हमारा ख़त्म हो गया है। उसके बाद लास्ट कुछ बेसलाइंस दी हुई हैं, वो एक्टिविटीज़ है। ऑफन यू विल फाइंड योर सेल्फ ओवर स्टॉक्ड विद वर्क। कभी कभी आपको पास ऐसा होता है कि आपके पास ढेर सारे काम होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट इवन नो वेयर टू बिगिन। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि इतने सारे काम में कौन सा काम आपको कब शुरू करना है। वॉट यू हैव टू डू टू एक्चुअली गेट सम वर्क डन। मतलब क्या चीज़ आपको करना है, क्या चीज़ होगा, क्या चीज़ नहीं होगा। इज़ टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड शेड्यूल योर वर्क फॉर द डे। आप एक दिन के लिए अपने काम को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने काम का एक शेड्यूल बनाइए। राइट डाउन ऑन ए सीट, मतलब उसे एक सीट पे लिखिए, एक पेपर पे लिखिए। व्हाट यू बिलीव आर ऑन द कोर टास्क। कोर मीन्स होता है दैनिक काम, मतलब आपका क्या दैनिक काम है, उससे कितना आपका समय बचने वाला है और उस समय के बचने के बाद आप शुरू में क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे। एक्सपैंड द लिस्ट विद सच टास्क एंड अदर मिसलेनियस थिंग्स। और दूसरी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ज़रूरी हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में ज़रूरी हैं, उस एक्टिविटी को आप कीजिए। मतलब कुल मिला के आप एक चार्ट पेपर, एक चार्ट शीट तैयार कीजिए, ठीक है। सबसे पहले उसमें टाइमिंग नोट कीजिए कि 9 बजे हमें क्या करना है। मान लीजिए आप 4 बजे उठते हैं, 5 बजे क्या करना है, 6 बजे क्या करना है, इसको आप निर्धारित कीजिए। उसके बाद ये लेसन कंप्लीट करने के बाद हम 13 लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है माई शैडो। इस लेसन को भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड, कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड, अपना प्यार और सहयोग जरूर दीजिएगा। थैंक